पार्ट 3 को हम शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियोस में हम देखते आ रहे हैं, काफी अलग अलग चीजों को इंट्रोडक्टरी मैसेजेस में हमने सीखा है, तो ये भी एक इंट्रोडक्शन मैसेज ही होने वाला है बुक ऑफ रेवलेशन को लेकर। तो अगर आपने पहले 2 जो मैसेजेस हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे वचनों की सच्चाइयां हैं जिन्हें जाने बिना शायद बुक ऑफ रेवलेशन को समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और यही कारण है कि इंट्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है अगर आप इस बुक ऑफ रेवलेशन को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। सो प्लीज, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। अगर आपने देखा है तो वी आर ब्लेस्ड, हमें और भी मदद मिलने वाली है इस तीसरे एपिसोड से। तो तीसरे एपिसोड को हम शुरू करते हैं इस बात से कि जो बुक ऑफ रेवलेशन है ये एक सीरीज ऑफ बुक नहीं है। सीरीज ऑफ बुक मतलब कि ओके, एक एपिसोड शुरू हो रहा है और फिर लगातार 7-8 एपिसोड चलते जाते हैं और कहानी बिल्डअप होती जाती है, मतलब ये ऐसे नहीं है। ये सीरीज ऑफ बुक, सीरीज टाइप की बुक नहीं है, ये एक वेंटेज टाइप ऑफ बुक है। अब इसका क्या मतलब है आपको सिंपली बताता हूं। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे 9/11 को क्या हुआ था। अमेरिका के 2 ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक हुआ था और इस 9/11 जो इंसिडेंट हुआ, ये जो घटना हुई, अब इसके ऊपर तकरीबन 6 मूवीज बनी हैं। 6 मूवीज, यस, 9/11, फ्लाइट 11, ऐसे करके 6 मूवीज हैं। अब इन 6 मूवीज को बनाने का कारण क्या है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से, नजरिया से एक ही इवेंट को दिखाया जा रहा है। कि ओके, एक मूवी में दिखाया गया कि वो लोगों के ऊपर क्या बीत रही थी जिन लोगों के रिश्तेदार इस जहाज में थे, इन अलग अलग जहाजों में थे। फिर उनके बारे में दिखाया गया कि जो लोग उस बिल्डिंग में थे उनके साथ क्या हुआ, वो कैसे तैयार होकर आते हैं ऑफिस में, सब कुछ। अलग अलग नजरिया से एक ही इवेंट को दिखाने की कोशिश करी गई है। फिर एक और एग्जांपल हमारे लिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे 26/11 के बारे में, 26/11 के बारे में, जो कि मुंबई के ऊपर एक बहुत ही भयानक आतंकी अटैक हुआ था। अब 26/11 के ऊपर भी आपको 5 मूवीज मिल जाएंगी। मूवीज कसाब के ऊपर बनी, मूवी होटल स्टाफ के ऊपर बनी, मूवी मेजर जो कि आपने देखी होगी शायद, वो बनी थी उस सोल्जर के ऊपर जो कि काफी इंपॉर्टेंट था इस पूरे इंसिडेंट में। क्या है कि अलग अलग मूवीज में अलग अलग नजरिया से एक ही इवेंट को दिखाया जा रहा है और इसे कहते हैं वेंटेज टाइप ऑफ लिटरेचर या विजन या मूवीज या बुक। और बुक ऑफ रेवलेशन भी एक ऐसी ही चीज है, मतलब कि एक ही इवेंट को अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग नजरिया से दिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप रेवलेशन के चैप्टर 11 को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको 2 गवाह देखने को मिलते हैं। 2 गवाहों के ऊपर वहां पर पूरा फोकस है, 2 गवाहों के ऊपर। वहां पर एक बीस्ट आता है जो इन 2 गवाहों के ऊपर अटैक करता है, इन्हें मारता है, इन्हें परसिक्यूट करता है, लेकिन पूरा जो फोकस है वो सिर्फ 2 गवाहों के ऊपर ही है कि वो कैसे आते हैं, उनकी गवाही कैसी होती है, उनके साथ क्या होता है और फिर एंड में उनके मरने के बाद क्या होता है। तो जब आप टर्न आउट करते हैं वचन चैप्टर 12 को, तो 12 में जो पूरा फोकस है वो बीस्ट के ऊपर है, वो बीस्ट जो इन 2 गवाहों को मारता है। 2 अलग अलग चैप्टर हैं लेकिन एक ही इवेंट को, एक ही चीज को दिखा रहे हैं। इसीलिए ये एक वेंटेज टाइप ऑफ बुक है। आप इसे ऐसे लेकर मत चलिए क्योंकि चैप्टर 1 में ये होगा, 5 में, 6 में, 7 में अलग अलग चीजें खुलती जाएगी, हम एंड के तरफ जाते रहेंगे। नहीं, कई बार 2 चैप्टर एक ही इवेंट को दिखाते हैं, 3 चैप्टर एक ही इवेंट को दिखाते हैं। सो दिस इज नॉट अ सीरीज ऑफ बुक, दिस इज अ वेंटेज टाइप ऑफ बुक। आई होप कि ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब हम इस किताब को समझने में क्यों चूक जाते हैं? बिकॉज हम इसे गलत तरीके से अप्रोच करते हैं, इसे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम एक अलग तरह की अप्रोच के साथ इस किताब के पास आते हैं। हम कहते हैं कि ओके, वो जो एक औरत है जो अजगर के ऊपर बैठी हुई है वो क्या दिखा रही है। नहीं, हम अगर इसे ऐसे देखेंगे, ऐसे इसके पास आएंगे तो हम इसे नहीं समझ पाएंगे। अगर आप पिक एंड चूज करेंगे कि ओके, मैं इसके बारे में देखता हूं कि ये क्या है, अब हम हिस्ट्री में कहां पर पहुंचे हैं, अब हम रेवलेशन के कौन से हिस्से में हैं, अगर आप ऐसे अप्रोच करेंगे तो आप इसे नहीं समझ पाएंगे। इट इज लाइक होल्डिंग अ नाइफ फ्रॉम द हैंडल, कि जैसे आप चाकू को उसके हैंडल से पकड़ रहे हैं और अगर आप ऐसा पकड़ेंगे तो डेफिनेटली आपका हाथ कट जाएगा। और ऐसे ही इसी कारण हम बुक ऑफ रेवलेशन को समझ नहीं पाते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसे एक पजल बनाते हैं, एक पहेली की तरह देखते हैं कि जिसे हमें सुलझाना है। नहीं, ये पहेलियों की किताब नहीं है, ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे आपको सुलझाना है। नहीं, दिस इज द वर्ड फ्रॉम क्राइस्ट, ये प्रभु यीशु मसीह का रेवलेशन है, प्रभु यीशु मसीह का रेवलेशन। और
वो आखिर में जीतता है। और उसने ये कोई हमें पजलिंग किताब नहीं दी है कि हमें बैठकर इसे सुलझाना है क्योंकि ये क्या है वो क्या है, नहीं। सिंपल विश्वासियों के लिए, जैसे कि पिछले 2 वीडियोस में हमने देखा है कि आम लोगों को यह किताब लिखी गई थी, एक आम विश्वासी लोगों को जो आसानी से इन चीजों को समझ पाते थे। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर कि हमें इस किताब को सही अप्रोच के साथ आना है, शुरुआत से लेकर आखिर तक पढ़ना है। ये नहीं देखना कि ओके इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। शुरुआत से पढ़िए, प्रभु यीशु को सेंटर में देखिए, परमेश्वर की महिमा को सेंटर में देखिए, तो आप सबको समझने पाएंगे। अब चलिए इस किताब के हम आउटलाइंस देख लेते हैं, क्योंकि आउटलाइंस अगर हम जान गए तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा पूरी किताब को समझ पाना। सो आउटलाइंस क्या है? सबसे पहले अगर हम चैप्टर 1 से लेकर 3 तक को देखते हैं, यहां पर सबसे पहले चैप्टर 1 में हमें इंट्रोडक्शन देखने को मिलती है। उसके बाद चैप्टर 3 तक हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लिखे हुए खत देखने को मिलते हैं। और नया नियम तकरीबन आधे से भी ज्यादा जो नया नियम है वो लेटर्स में है, खतों में है, जैसे कि लेटर्स टू रोमन, लेटर्स टू करंथियां, लेटर टू गलातियां, लेटर टू कोलोसियां। कुछ लोगों को लेटर लिखे गए हैं, कुछ लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। सो मोस्ट ऑफ द न्यू टेस्टामेंट इज इन लेटर टाइप। तो ज्यादातर जो नया नियम है वो लेटर्स में है, खतों में है। हालांकि पुराना नियम इतना लेटर्स में नहीं है जितना कि नया नियम है। और यहां पर भी इस बुक ऑफ रेवलेशन में हमें चैप्टर 3 तक लेटर्स देखने को मिलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेटर किसके द्वारा भेजे जा रहे हैं। ये लेटर्स, ये खत भेजे जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो 1 से लेकर 3 तक इंट्रोडक्शन और लेटर्स देखने को मिलते हैं। फिर चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 5 तक हमें स्वर्ग का विजन या दर्शन देखने को मिलता है, जहां पर परमेश्वर का सिंहासन है, जहां पर लायन है, लैम्ब है, परमेश्वर यहूदा का बब्बर शेर है, प्रभु यीशु मसीह एज मेमना यानी एज ए लैम्ब वहां पर हमें दिखाया जा रहा है। तो पूरे स्वर्ग का सीन है कि वहां पर क्या हो रहा है। हमें देखिए बहुत ही जरूरी है इस बात को समझना कि इससे पहले कि परमेश्वर यूहन्ना को आने वाली विपत्तियों के बारे में दिखाता, आने वाले कष्ट के बारे में, आने वाले ट्रिबुलेशन के या दुखों के बारे में, महामारियों के बारे में दिखाता, परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखाया कि कैसे स्वर्ग में सब कुछ शांत है, माहौल बढ़िया है, परमेश्वर की महिमा हो रही है, एवरीथिंग इज एट ईज इन हेवन, कि स्वर्ग में सब कुछ सही है, वहां किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर दिखाना चाहता था कि भले ही दुनिया में सब कुछ हो रहा है, परमेश्वर जानते हैं, और परमेश्वर के लिए कुछ भी सरप्राइज की बात नहीं कि ओ ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और उसके सामने सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग हो रहा है, और उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है या किसी चीज से वो अनजान नहीं है। एंड ही इज नॉट डिस्टर्ब, वो चिंतित नहीं है, डिस्टर्ब नहीं हो जाता है पृथ्वी के ऊपर हो रहे इवेंट्स को देखकर। तो चैप्टर 4 से लेकर 5 तक में स्वर्ग का विजन हमें देखने को मिलता है। फिर चैप्टर 6 और 7 में हमें 7 मोहरें देखने को मिलती है, 7 जजमेंट्स देखने को मिलती है। 7 मोहरें, 7 जजमेंट, ये सब सिंबॉलिक हैं, इन सब ये सारे सिंबल्स के साथ भरे हुए हैं। बहुत कुछ है जिन्हें हम आगे डिटेल में जानने वाले हैं। फिर अध्याय 8 से लेकर अध्याय 11 तक हमें तुरियों का शब्द देखने को मिलता है कि तुरियां फूकी जा रही है, पहली तुरी फूकी जाती है, दूसरी, सो अलग अलग तुरियां फूकी जाती हैं। फिर अध्याय 12 से लेकर अध्याय 14 तक जो सीन है वो पूरी तरह से बदल जाता है। और अब आ जाते हैं ड्रैगन, यानी वो अजगर, पशु, बड़ा शहर बेबीलोन जिसे कहा जाता है, उन सब चीजों को दिखाया जाता है चैप्टर 12 से लेकर 14 तक में। फिर चैप्टर 15 से लेकर 16 तक में हमें देखने को मिलते हैं 7 स्वर्गदूत। 7 स्वर्गदूत आ रहे हैं, वो 7 कटोरे हाथ में लेकर आते हैं। सो 7 दूत, 7 स्वर्गदूत, इन सभी का जिक्र हमें चैप्टर 15 से लेकर 16 तक में देखने को मिलता है। फिर अध्याय 17 से लेकर अध्याय 19 तक में हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, विनाश देखने को मिलता है। किसका विनाश हो रहा है एंड में? बेबीलोन का, इस बड़े नगर बाबुल का, और उस पशु का, और उसके साथ जो झूठा नबी था उसका विनाश हो रहा है। और फिर एट द एंड शैतान का, जो कि पूरी दुनिया को भरमाने वाला था, उसका भी एंड इन्हीं चैप्टर्स में हमें देखने को मिलता है। यानी 17, 18 और 19 में हमें डिस्ट्रक्शन यानी विनाश देखने को मिलता है, बाबुल का, पशु का, झूठे नबी का और शैतान का। अब आखिरी 2 चैप्टर 20 से लेकर 22 तक में हमें क्या देखने को मिलता है कि सब कुछ नया हो गया है, नई शुरुआत, नया स्टार्ट, नई धरती, नया आकाश, नया यरूशलेम, सब कुछ नया नया हो रहा है। तो सिंपली मैं कहूं कि शुरुआत होती है
परमेश्वर के सिंहासन के साथ, लेटर्स के बाद जब रेवलेशन की शुरुआत होती है परमेश्वर के सिंहासन के साथ कि परमेश्वर अपनी महिमा में है और प्रभु यीशु उसके साथ है। और एंड में भी भले ही बहुत कुछ बीच में होता है, भले ही बड़ी गड़बड़ी बीच में आती है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी एंड में हमें परमेश्वर की, उसके लोगों की और उसकी धार्मिकता की और उसके बेटे खुदावंद मसीह यीशु की जीत देखने को मिलती है। बुराई हारेगी, धार्मिकता और सच्चाई एक दिन जीतेगी। और यही बुक ऑफ रेवलेशन के एंड में हमें देखने को मिलता है कि सब कुछ परमेश्वर नया कर देंगे। अब ये रही आउटलाइंस। अब अगला सवाल है कि हम इस पूरी किताब बुक ऑफ रेवलेशन से क्या ले सकते हैं? व्हाट कैन वी गेट फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन? ओके, सो हम क्या इस किताब से ले सकते हैं? बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो 7 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही जरूरी हैं। सबसे पहले ग्लोरी ऑफ द ट्रायम्फ गॉड, कि इस पूरी किताब में त्रिएक परमेश्वर की महिमा को हम देख सकते हैं। हर एक चैप्टर में, पूरी किताब में हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर महिमा के योग्य है और उसी को सारी महिमा जाती है और एक दिन वो अपनी महिमा को स्थापित करेगा लोगों के बीच में और पता चलेगा सभी को कि सिर्फ वही महिमा के योग्य है। सो व्हाट वी सी इज ग्लोरी ऑफ द ट्रायम्फ गॉड। सबसे पहले इस चीज को हम ले सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट, दूसरी चीज हम क्या इस किताब से लेते हैं कि रेलेवेंस एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द होल बाइबल, की पूरी किताब की रिलायबिलिटी हमें और रेलेवेंस हमें इस किताब रेवलेशन में देखने को मिलती है कि जो शुरुआत करी थी परमेश्वर ने, कि सब कुछ जब सही था, अदन की वाटिका को बनाया जब कोई बुराई नहीं थी, सब कुछ नया था और एकदम परफेक्ट था, लेकिन वो धीरे धीरे बिगड़ने लगा गुनाह के बढ़ने के कारण, बुराई के बढ़ने के कारण सब कुछ इंसान ने गुनाह के कारण विनाश कर दिया, बर्बाद कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक्चुअली में जो शुरुआत में परमेश्वर ने बनाया था वो सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन इसको कंप्लीट करना अभी बाकी था। तो अगर बुक ऑफ रेवलेशन नहीं है तो ये कंप्लीशन, वही महिमा जो शुरुआत में थी, वो कंप्लीटनेस, वो न्यूनेस, वो नया सब कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब हम बुक ऑफ रेवलेशन में आते हैं तो ये सारी बाइबल को जोड़ देती है। तो ये कंटिन्यूटी है, हमें देखने को मिलता है कि ये सारी बाइबल को जोड़ती है कि हाँ, जो कुछ हमें देखने को मिला था शुरुआत में, परमेश्वर आखिर में भी वैसा ही करेंगे, वैसे ही सब कुछ नया बनाएंगे, सब कुछ नया कर देंगे। जो उन्होंने शुरुआत में किया था, एंड में भी आखिर में सब कुछ वैसे ही होने वाला है। भले ही इंसान ने कितना भी धरती को बिगाड़ क्यों ना दिया हो, भले ही गुनाह के कारण कितनी भी बुराई क्यों ना हो गई हो, लेकिन आखिर में परमेश्वर सब कुछ सही कर देंगे। So we see the relevance and the reliability of the whole Bible in the book of Revelation. अब तीसरी चीज हम इस किताब से क्या ले सकते हैं? इस sovereignty of the God, sovereignty of our triune God, कि परमेश्वर जो है वो हर चीज के ऊपर sovereign है, वो सब कुछ जानते हैं और वो सब कुछ देखते हैं और वो एंड को पहले से ही बयान कर सकते हैं। He can show the end from the beginning, कि वो पहले से ही एंड के बारे में बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। वो इस सब को कैसे बता सकते हैं, वो सब कुछ कैसे दिखा सकते हैं? Because he knows it all, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। He is sovereign over everything, वो सब चीजों के ऊपर हुकूमत करते हैं, अधिकार रखते हैं। वो चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, सब कुछ उसके हाथ में है और वो चाहे तो इसे दिखा सकता है। अब चौथी बात जो हम इस किताब से ले सकते हैं वो ये है कि सफरिंग इज अ रियलिटी, कि जो सफरिंग है, जो कष्ट है, जो तकलीफ है, मुश्किलें हैं, वो एक रियलिटी है। हमें इस किताब में ब्लड देखने को मिलता है, खून बह रहा है, मसीही लोग शहीद हो रहे हैं, लोगों को कष्ट दिया जा रहा है, सताया जा रहा है, क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके मसीह यीशु के गवाही के कारण लोग उन्हें मार रहे हैं, झूठा नबी आता है, पशु आता है, इनके ऊपर अत्याचार करता है। सो रियलिटी ऑफ सफरिंग इज सीन इन द बुक ऑफ रेवलेशन, कि ये एक मसीहों के ऊपर अत्याचार या स्ताव या क्लेश या मसीहों का खून बहाया जाना, मसीहों का विश्वास के कारण शहीद होना, ये एक रियलिटी है। इसका हम कोई भी इनकार नहीं कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन। पांचवी चीज हम इस किताब से ये देखते हैं कि गॉड विल डील विद द सिन, कि परमेश्वर जो गुनाह है, जो अपराध है या जो पाप है, इसके साथ खुद डील करने वाले हैं।
आज भले ही विकेड यानी जो दुष्ट है वो प्रॉस्पर हो रहा है, वो खुशहाल हो रहा है, आनंदित हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, और जो धर्मी है उसके ऊपर विपत्तियां आ रही हैं, उसको दबाया जाता है, उसके ऊपर अत्याचार होता है। लेकिन एट द एंड परमेश्वर जज करेंगे, परमेश्वर न्याय करेंगे, और जो गुनहगार हैं, जो अपराधी हैं, जो अत्याचार करते हैं लोगों के ऊपर, परमेश्वर उनका न्याय करेंगे। एक भी गुनाह ऐसा नहीं होगा जिसको जज नहीं किया जाएगा, जिसका न्याय नहीं होगा। हर गुनाह का, हर अपराध का परमेश्वर एक दिन न्याय करेंगे, क्योंकि जजमेंट होगी, और फिर जजमेंट के बाद उस गुनाह की सजा भी होगी। वो चाहे हमारा गुनाह हो, वो चाहे किसी और का गुनाह हो, हर एक गुनाह को परमेश्वर अपनी अदालत के सामने पेश करेंगे। अदालत होगी कैसे, ये एक और टॉपिक है, इसके ऊपर हम फिर बात करेंगे आने वाले वक्त में। लेकिन ये बात एक रियलिटी है, इस किताब से हम ले सकते हैं कि परमेश्वर गुनाह के साथ बिल्कुल डील करेंगे। गुनहगारों के साथ परमेश्वर खुद डील करेंगे, उनकी अदालत करके, और फिर उन्हें सजा देकर। छठी बात जो हम इस किताब से सीख सकते हैं, और वो है सर्टेनिटी ऑफ द रिटर्न ऑफ क्राइस्ट, कि प्रभु यीशु दोबारा जरूर आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभु यीशु, जैसे वचन में लिखा है प्रभु यीशु के बारे में, कि जब उसके चेले प्रभु यीशु को ऊपर जाते हुए देख रहे थे, तो स्वर्गदूत ने यह आवाज दी थी कि हे गलीली पुरुषों, यहां खड़े तुम क्या कर रहे हो? यही प्रभु यीशु जिसे तुम ऊपर जाते हुए देख रहे हो, जैसे तुम उसे जाते हुए देख रहे हो, वैसे ही तुम उसे आते भी देखोगे। बिल्कुल वैसे ही। वो चोरी चोरी नहीं आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आपकी आंखें देख सकते हैं कि वो जा रहा है, वचन में लिखा कि वैसे ही दूत कहता है कि तुम उसे आते हुए भी देखोगे। सो ये जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे, वो जैसे गए हैं, और उनका आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो क्यों आएंगे, ये एक और अलग टॉपिक है, और ये फिर से एक और अलग टॉपिक है कि प्रभु यीशु का पृथ्वी के ऊपर लौटना, रिटर्न करना क्यों जरूरी है। सो वो हम फिर आगे वीडियोस में, मैसेजेस में देखने वाले हैं। लेकिन यह बात पक्की है, इस किताब से हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु दोबारा इस पृथ्वी के ऊपर जरूर लौटेंगे। और आखिरी किताब में, आखिरी चैप्टर्स में हमें देखने को मिलता है कि वो दोबारा क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और किन का न्याय करने के लिए और किन को लेने के लिए आ रहे हैं। वो हम आने वाले सीरीज में देखने वाले हैं। तो सातवीं बात जो हम इस किताब से ले सकते हैं वो ये है, एक कंसेप्शन ऑफ द रिडेम्पटिव हिस्ट्री, कि ये जो इतिहास है इंसान जाति को उद्धार देने का, इंसान जाति को बचाने का, जिसका वायदा परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा के साथ किया था, परमेश्वर फिर इसे अंत में पूरा करने वाले हैं। वो कहानी, वो स्टोरी जो शुरू हुई थी जेनेसिस से, यानी उत्पत्ति की किताब से, प्रकाशित वाक्य के आखिर के चैप्टर 22 में पूरी होती हमें देखने को मिलती है। सो मसीही का इतिहास, पूरी इंसान जाति का इतिहास कंप्लीट होता है प्रभु यीशु में। सो ये जो हमारा इतिहास है वह किसी दिशा की तरफ नहीं जा रहा है, वह किसी ऐसे बड़े हम कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा है, वरन इतिहास जा रहा है प्रभु यीशु की तरफ, और वही आकर इतिहास को, हिस्ट्री को पूरा करने वाले हैं। अब अगर बात हो रही है हिस्ट्री की, तो मैं आपको बताऊं कि देयर आर 5 फिलोसफीज ऑफ हिस्ट्री। फिलोसफी सिंपली मतलब है थिंकिंग, कि 5 तरह से लोग इतिहास के बारे में सोचते हैं। कौन कौन से हैं वो, चलिए मैं इसे बताता हूं, और ये आपकी काफी मदद करेगा। सबसे पहले है एक ग्रीक व्यू, ग्रीक व्यू ऑफ हिस्ट्री। अब ग्रीक व्यू ऑफ हिस्ट्री क्या है, ये एक साइक्लिक व्यू है। साइक्लिक मतलब इसका क्या, कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, जो पहले हुआ था वही बाद में फिर होने वाला है, वही फिर होगा। सो धरती या दुनिया ऐसे घूमती रहती है, इतिहास ऐसे ही चलता रहता है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जो पहले हुआ तो वो फिर होगा, और जो फिर हुआ है वो फिर होगा। सो इतिहास साइक्लिक है। ये क्या है, ये ग्रीक व्यू है। इसके बाद है एपिक व्यू, और मैं बता दूं ये जो ग्रीक व्यू है, भले ही इसमें कुछ सच्चाई हमें देखने को मिले, लेकिन ये बिब्लिकल व्यू नहीं है, ये हमारा व्यू नहीं है। अब दूसरा है एपिक व्यू। अब एपिक व्यू क्या है, कि देयर आर अप्स एंड डाउन्स। ये क्या है, जैसे हमने पहले देखा था कि जो इतिहास है वो ऐसे चलता है, अपने आप को रिपीट करता है। लेकिन जो एपिक व्यू है, इसमें यह है कि कभी उताव आता है, इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, कभी डिफ्लेशन देखने को मिलती है, कभी लड़ाइयां होती हैं, कभी बिल्कुल शांति हो जाती है दुनिया में। सो कोई भी नहीं जानता है कि आगे आने वाला क्या है, और इतिहास ऐसे ही चलता रहता है।
मतलब कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। सो ये है एपिक व्यू, और ये व्यू भी भले ही हमें देखने को सही लगे, लेकिन ये भी बिब्लिकल या हमारा व्यू नहीं है। तीसरा व्यू है ऑप्टिमिस्टिक व्यू। ऑप्टिमिस्टिक व्यू क्या है? आशावादी। आशावादी मतलब कि इतिहास ऊपर जा रहा है, अप 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 एंड अप। पहले था ग्रीक यानी साइक्लिक व्यू, दूसरा था एपिक व्यू, अब ये तीसरा है ऑप्टिमिस्टिक व्यू कि हम इंप्रूव कर रहे हैं, धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं, वी आर इंप्रूविंग डे बाय डे। और जब 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई, जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई थी, तो जो इतिहासकार थे या जो हिस्टोरिस्ट थे वो कहने लगे कि अब ये सबसे बढ़िया शुरुआत हो रही है, और जो 20वीं और 21वीं सदी आने वाली है ये सबसे ब्रांडेड और बढ़िया होने वाली है, क्योंकि अब बहुत सारी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में ही 1912 को जब टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज डूबा, तो उन्हें पता चला कि शुरुआत ही बहुत बुरी हुई है। और फिर जब ये भी काफी नहीं था, तो सबसे पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। जब वो भी काफी नहीं था, तो फिर एक दूसरा विश्व युद्ध हुआ। और इसने, इन सब इंसिडेंट्स ने, इन सब चीजों ने, घटनाओं ने प्रूव कर दिया कि हम अप यानी अप नहीं जा रहे हैं, वरन धरती बिगड़ रही है। और इसी के ऑपोजिट एक चौथा व्यू है कि पेसिमिस्टिक व्यू। पेसिमिस्टिक व्यू मतलब निराशवादी, कि हम डाउन जा रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक व्यू कहता है कि हम अप जा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन पेसिमिस्टिक व्यू कहता है कि नहीं, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, हम खात्मे की तरफ जा रहे हैं, दुनिया खत्म हो रही है, दिन प्रतिदिन धरती बिगड़ रही है, लोग बिगड़ रहे हैं, और धीरे धीरे ये धरती, ये लोग ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। और दुनिया खत्म होने से पहले हमें किसी दूसरे प्लैनेट को देखना होगा जो कि बिल्कुल धरती के जैसा ही है, जहां पर हम सर्वाइव कर सकते हैं, और ये धरती जो है ये खत्म हो जाएगी। सो एक है ऑप्टिमिस्टिक व्यू, एक है पेसिमिस्टिक व्यू, और ये दोनों ही बिब्लिकल नहीं है, भले ही हमें देखने को लगे कि शायद सही है। अब पांचवा व्यू है एपोकलिप्टिक व्यू। एपोकलिप्टिक व्यू में क्या आता है कि हम डाउन 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 गिरते जा रहे हैं, बुराई की तरफ, विनाश की तरफ जाते जा रहे हैं, लेकिन अचानक कुछ होगा कि हम ऊपर जाएंगे और फिर सदा उसी इंप्रूवमेंट में या सुधार में या एक बढ़िया जगह में रहेंगे। एक सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, अचानक से कुछ ऐसा होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अब तीन लोग हैं जो इस व्यू को मानते हैं, इस एपोकलिप्टिक व्यू को मानते हैं। कौन कौन है? एक है ज्यूश यानी यहूदी, दूसरे हैं हम यानी क्रिश्चियंस, और तीसरे हैं कम्युनिस्ट। ओके, कम्युनिस्ट। सुनिए, सबसे पहले कम्युनिस्ट, उसको ये आइडिया कहां से मिला? उसने, कार्ल मार्क्स ने ये आइडिया लिया था यहूदियों से कि ओके, हम जो हैं कम्युनिस्ट हैं, दुनिया एक दिन नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन एक ऐसा बड़ा रेवोल्यूशन होगा जिसमें एक बड़ी क्रांति के कारण सब कुछ सही हो जाएगा। फिर कोई कास्ट नहीं रहेगी, कोई क्लास नहीं रहेगी, हर कोई एक समान होगा, सभी एक जैसे होंगे, किसी के पास ज्यादा नहीं होगा, किसी के पास कम नहीं होगा, सभी के पास सेम होगा, और फिर हम सब सही तरह से रहेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये व्यू भी एक मिथ बन के रह गया है, इसमें भी कोई सच्चाई नजर नहीं आती है। फिर दूसरा, यहूदी इस व्यू को मानते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया विनाश की तरफ जा रही है, परमेश्वर आएंगे और वो अपने लोगों को बचाएंगे और फिर से सब कुछ सही कर देंगे। हाँ, ये व्यू में कुछ सच्चाई तो है, लेकिन ये आधा सच है। और तीसरा व्यू है हमारा व्यू यानी मसीहों का व्यू। हम ये मानते हैं कि यस, दुनिया विनाश की तरफ जा रही है, लेकिन एक दिन प्रभु यीशु आएंगे, वो सारी बुराई का, उस सारी जड़ का जो कि शैतान है, उसका विनाश करेंगे, उसको खत्म करेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, और फिर हमारा इतिहास बिल्कुल सिक्योर होगा, सुरक्षित होगा, और हम सही तरह से रहेंगे। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द बुक ऑफ रेवलेशन। और बुक ऑफ रेवलेशन यही है, बस यही है कि दुनिया विनाश की तरफ जा रही है, दिन प्रतिदिन जा रही है, बुराई की तरफ जा रही है, और एक दिन खुदावंद मसीह यीशु आएंगे और इस इतिहास को कंप्लीट करने के लिए वो अपने लोगों को बचाएंगे, बुराई को, गुनाह को, सारी बुराई को जड़ से खत्म करके फिर से सब कुछ नया कर देंगे। और जब हम पढ़ते हैं रेवलेशन चैप्टर नंबर 21, प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय 21 में, तो वहां पर लिखा है कि कौन वो लोग होंगे जो उसके साथ जाएंगे या जो उसके साथ हमेशा के लिए राज्य करेंगे, उसके साथ हुकूमत करेंगे। कौन है वो लोग? चलिए इस वचन में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है रेवलेशन चैप्टर 21 और उसके वचन 7 में कि वह
जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर हूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। कौन? जो जय पाए। वो कौन सी वस्तुओं का वारिस होगा? जब आप शुरुआत में पढ़ते हैं वहां पर लिखा कि जो नया नगर यरूशलेम नीचे उतर रहा है उसकी दुल्हन को लेने के लिए, उसकी दुल्हन उसके लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। सो कौन लोग इस नए यरूशलेम के, इस नई नगरी के, इस नए आकाश के वारिस होंगे? नए स्वर्ग के कौन वारिस होंगे? वही लोग, वचन में लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं के वारिस होंगे। जो जय पाए, किसके ऊपर जय पाए? सबसे पहले गुनाह के ऊपर जय पाना। हमें बाहरी टेम्पटेशंस के ऊपर जय पाने के बजाय सबसे पहले हमें अपने खुद के ऊपर जय पाने की जरूरत है। खुद के ऊपर पवित्र आत्मा की मदद से। सबसे बड़ा जो घमंड आज कलीसिया को खा रहा है वो है घमंड, यानी प्राइड। प्राइड के ऊपर जय पाना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम जो बाहरी टेम्पटेशंस हैं, जो बाहरी स्ताव है, जो बाहर से लोग हमें परसिक्यूट कर रहे हैं, हम उनके ऊपर जय पाए, सबसे पहले हमें जरूरत है अपने गुनाहों के ऊपर जय पाने की। वो चाहे किसी भी तरह का गुनाह हो जिसके साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वी नीड टू स्टॉप स्ट्रगलिंग एंड कम अप। इसके ऊपर जीत पाने की जरूरत है। स्ट्रगल करने का वक्त अब नहीं रहा है। अब वक्त है या आप इधर हो जाएं या उधर हो जाएं। अब बीच का लड़ने का, संघर्ष करने का वक्त नहीं है। अब वक्त है जय पाने का, लड़के इनके ऊपर जीत पाने का। और उसी को प्रभु यीशु कहता है कि वो इन सब चीजों के वारिस होंगे, जो जय पाएंगे गुनाह के ऊपर, जो जय पाएंगे मौत के ऊपर, जो जय पाएंगे हालातों के ऊपर, जो जय पाएंगे परसिक्यूशन के ऊपर। किसी भी तरह के स्ताव के बीच में भी वो खड़े रहेंगे मसीह यीशु के ऊपर। जैसे प्रभु यीशु ने अपनी मौत के द्वारा शैतान के ऊपर जय पाई, गुनाह के ऊपर जय पाई, वैसे ही उसके लोग भी मौत के बीच में से होकर जय पाएंगे और वही होंगे उसके साथ वारिस, नई धरती नए आकाश में। सो आई होप कि ये मैसेज बहुत ही क्लियर है। द बुक ऑफ रेवलेशन, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, विश्वासियों को नहीं ढूंढ रही है कि विश्वासी है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन ढूंढ रही है उन लोगों को जो विश्वास योग्य हैं, विश्वास योग्य हैं हर एक हालात में, हर एक सिचुएशन में, और जो हर एक सिचुएशन में और हालात में जयवंत होते हैं। सो अब हमें सिर्फ विश्वासी बनने की ही जरूरत नहीं है। अब हमें जरूरत है विश्वास योग्य बनने की, कि प्रभु चाहे तो किसी भी तरह का टेस्ट हमें दे दे, चाहे किसी भी तरह की परीक्षा आ जाए, लेकिन मैं विश्वास योग्य यानी वफादार बना रहूंगा। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा, इस पूरे एपिसोड के द्वारा को बहुत ब्लेस करे। अब आगे आने वाले एपिसोड नंबर 4 में हम देखने वाले हैं प्रकाशित वाक्य के चैप्टर 1 को हम शुरू करने वाले हैं। सो उसके लिए हम आपसे चाहेंगे कि आप प्रार्थना जरूर करें और खुद भी उस चैप्टर को जरूर पढ़ें, इससे पहले कि हम उसे एक्सप्लोर करें। बहुत कुछ है सीखने के लिए। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। प्लीज इस मैसेज को शेयर जरूर करना और अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं उन्हें भी जरूर देखिए। काफी हेल्पफुल होंगे, काफी ब्लेसफुल होंगे आप सभी के लिए। मे गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन। आमीन।